दुनिया की राजनीति और ऊर्जा बाजार में एक बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और 14 गल्फ देशों के नेताओं से मुलाकात की। यह सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि एक साफ इशारा था कि चीन अब अरब देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। इस मीटिंग के बाद जो फैसला हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। चीन ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ 5 साल का लिक्विफाइड नेचुरल गैस समझौता कर लिया। इसका मतलब है कि अब चीन को मिडिल ईस्ट से सस्ती और भरोसेमंद गैस सप्लाई मिलेगी। इस डील का सीधा असर अमेरिका पर पड़ा है। अमेरिका की बहुत सी ऊर्जा कंपनियां चीन को गैस बेचने की उम्मीद में थीं, लेकिन अब चीन ने मिडिल ईस्ट का रुख कर लिया है। इस कदम से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो चाहता था कि वो चीन के बढ़ते गैस बाजार का हिस्सा बने, लेकिन अब चीन ने उसे बाहर कर दिया है। असल में अमेरिका और चीन के बीच पिछले कई सालों से ट्रेड वॉर चल रहा है। कभी टेक्नोलॉजी पर रोक, कभी टैरिफ बढ़ाना, और अब ये लड़ाई ऊर्जा के मैदान में पहुंच गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये डील सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, बल्कि इससे दुनिया की राजनीतिक दिशा भी बदल सकती है। चीन अब मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर एक नई ताकत बन रहा है, और ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। दुनिया धीरे धीरे पश्चिम से हटकर पूर्व और मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रही है, और यही वो मोड़ है जहां से इतिहास बदल सकता है। चीन का कहना है कि उसने अमेरिका से एलएनजी लेना लगभग बंद कर दिया है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और कस्टम डेटा के मुताबिक अमेरिका से आने वाली गैस की मात्रा अब लगभग शून्य हो गई है। अब इस खाली जगह को भरने के लिए यूएई सामने आया है। यूएई, जो पहले ही एक बड़ा हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसर है, अब चीन को लंबी अवधि तक गैस सप्लाई करेगा। अब बात करते हैं इसके बड़े असर की। अमेरिका की एलएनजी कंपनियों को इस फैसले से भारी नुकसान हुआ है। चीन अब अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके अलावा चीन और गल्फ देशों के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जो अमेरिका के लिए एक रणनीतिक खतरा बन सकता है। चीन का एलएनजी बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2025 तक चीन हर साल 110 मिलियन टन से ज्यादा एलएनजी आयात करेगा। यह बदलाव चीन के कोयले से दूर जाने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमेरिका की योजना थी कि वह अपने गैस टर्मिनल्स से भारी मात्रा में एलएनजी चीन को बेचेगा। इसके लिए लुइजियाना और टेक्सास जैसे राज्यों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किए गए थे, लेकिन व्यापार युद्ध ने इस सपने को तोड़ दिया। अब जब चीन ने अमेरिका की बजाय यूएई से डील कर ली है, तो यह सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी बड़ा झटका है। अमेरिका की ऊर्जा कंपनियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्हें इस डील से अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। वहीं चीन में इसे एक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा संदेश वायरल हो रहा है, अब हम अमेरिका पर निर्भर नहीं हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ चीन और अमेरिका तक सीमित नहीं है। इसका असर दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों पर पड़ने वाला है। जब चीन, जो अब दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, अपनी सप्लाई चेन बदलता है, तो उसके झटके पूरी दुनिया में महसूस होते हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार व्हाइट हाउस भले ही इस फैसले से परेशान न दिखे, लेकिन अंदर खाने अमेरिकी ऊर्जा कंपनियां एक जबरदस्त लॉबिंग कर रही हैं। उनका कहना है, हमने अरबों डॉलर खो दिए। इस बदलाव से न सिर्फ अमेरिका और चीन, बल्कि यूरोप, एशिया और समूचे वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मच सकती है। लेकिन चीन ही नहीं, भारत भी अब ऊर्जा क्षेत्र में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर रहा है। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडीएनओसी के साथ 5 वर्षों के लिए 2.5 मिलियन टन एलएनजी की आपूर्ति का समझौता किया है, जो अप्रैल 2025 से शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। यह समझौता भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे भारत को उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मिलेगी, जिससे घरेलू ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह कदम न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा,
बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने भी एडीनॉक के साथ 15 वर्षों के लिए एलएनजी आपूर्ति का समझौता किया है, जो अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह दीर्घकालिक समझौता भारत की ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इससे भारत को स्थिर और सस्ती एलएनजी आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस समझौते के माध्यम से आईओसी और एडनोसी के बीच सहयोग और भी गहरा होगा, जो दोनों देशों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति में विश्वास और स्थिरता सुनिश्चित करेगा। साथ ही गेल इंडिया एलटीडी ने यूएई की एडनॉक गैस के साथ एलएनजी की वार्षिक आपूर्ति का समझौता किया है, जो 2026 से शुरू होगा। यह कदम भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत को एलएनजी की आपूर्ति में विविधता प्रदान करेगा, जिससे ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। जीएआईएल की यह पहल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे उसे एक स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला मिलेगी, जो भविष्य में उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकेगी। ये सभी समझौते भारत के बढ़ते ऊर्जा बाजार और उसकी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यह भारत की विदेश नीति और ऊर्जा नीति के बीच की गहरी समझ और समर्पण को भी दर्शाते हैं। ये कदम भारत को ऊर्जा आयातक से एक बड़े ऊर्जा खिलाड़ी में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी तरफ यूएई को भी इस डील से बड़ा फायदा मिल सकता है। अबू धाबी की कंपनी एडीएनओसी अब एलएनजी बाजार की एक बड़ी खिलाड़ी बन सकती है। यह डील यूएई की आर्थिक और राजनीतिक ताकत को और भी मजबूत बनाएगी। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों की तुलना में अमेरिका में तेल निकालना अधिक महंगा पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिकी तेल कंपनियां तब तक बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं बढ़ाएंगी, जब तक कि उन्हें पर्याप्त मुनाफा न दिखाई दे। 2021 में अमेरिका ने करीब 9,000 ड्रिलिंग परमिट जारी किए थे, लेकिन उनमें से कई का उपयोग ही नहीं किया गया। इसका कारण यही था कि तेल कंपनियों को आशंका थी कि यदि वे बहुत अधिक उत्पादन कर देती हैं और कीमतें गिर जाती हैं, तो उनका लाभ खत्म हो जाएगा। 2024 में तेल की औसत कीमत करीब $81 प्रति बैरल थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह 2026 तक $66 तक गिर सकती है, लेकिन यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। यदि रूस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं और वह बाजार में ज्यादा तेल भेजने लगे, तो निश्चित रूप से कीमतों में गिरावट आ सकती है। एक ओर अमेरिका है, जो ऊर्जा बाजार से बाहर होता दिख रहा है। दूसरी ओर चीन है, जो यूएई, कतर, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से गैस लेकर अपनी पोजीशन और मजबूत कर रहा है। इस पूरे मामले ने एक बात साफ कर दी: ऊर्जा सिर्फ व्यापार नहीं है, यह अब भू राजनीति का एक बड़ा हथियार बन चुका है। अब देखना है कि क्या अमेरिका कोई नया रास्ता खोजेगा, क्या चीन की यह रणनीति उसे लंबे समय तक फायदा देगी, और सबसे बड़ी बात, क्या यह पूरा घटनाक्रम वैश्विक ऊर्जा और राजनीतिक नक्शे को फिर से खींच देगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और नॉलेज नेट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।